नमस्कार साथियों। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में 100 में लगभग 90 वोट एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोगों का है, जिसे हम लोग डायमंड परिवार कहते हैं। लेकिन दिल्ली में एक जातिवादी मानसिकता की सरकार, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं, उसने 90% को छोड़ करके जो 10% अमीर लोग हैं उन लोगों को टिकट दिया। लेकिन 90% वाले लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग हैं, ये जाति पाति नहीं करते हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं, ये जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। इन लोगों को बताया गया और जब समझ में आया कि ये 10% वाला एक कैंडिडेट अच्छा व्यक्ति होगा जो हर समाज के लोगों का विकास करेगा, 90 वालों ने अपना वोट दे करके 10 वाले उस विधायक को, अमीर आदमी को विधायक बना दिया। जैसे ही वो 10 वाला अमीर आदमी विधायक बनता है तो इन गरीबों के साथ डायमंड परिवार यानी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के लोगों के साथ वो जात पात और भेदभाव शुरू कर देता है। कैसे शुरू करता है? जितने भी राजेंद्र नगर विधानसभा में पैसे के पद हैं उन जगहों पर जाति देखकर वो लोगों को बैठाना शुरू करता है। उदाहरण के तौर पे आप राजेंद्र नगर विधानसभा में घूमिएगा, गलियों में जितने भी सफाई कर्मचारी आपको मिलेंगे वो सारे सफाई कर्मचारी आपको एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोगों को का मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे एक पैसा कमाने वाला जगह है, वो पद है ठेकेदार का। उन सारे सफाई कर्मचारियों का ठेकेदार आपको सिर्फ और सिर्फ 10% वाले अमीर लोग दिखाई देंगे, मिलेंगे। और ये किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसके विधायक ने मिल करके 10 वाले को, जिसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट भी नहीं दिया, 90 वोट 100 में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक दिया। काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग इनके। लेकिन जहां आमदनी और पैसे का जगह है, ठेकेदारी का जगह है, उस जगह पे उसने 10% वाले अमीरों को बैठाया, क्योंकि वो अमीरों का खून है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में एक गाड़ी चलती है जो कूड़ा उठाने का काम करता है। उन गाड़ियों में सारे काम करने वाले कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले लड़के, सारे आपको एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे भी एक पैसा का जगह है जिसे ठेकेदार कहते हैं। उसका ठेकेदार आपको वो 10 वाला अमीर व्यक्ति मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि चूंकि राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक 10% वाले अमीरों में से है, उसका पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो भी 10% वाले अमीरों में से है, तो ये लोग मिल करके 10% यानी 100 में 10 वोट वाले अमीरों को सारे पैसे के जगह पे बैठाने का काम कर रहे हैं। जबकि वोट किसने दिया और किसने वोट दे करके सरकार बनाई? तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों। चलिए, यहाँ पे एक धोखा दिखाई दिया। दूसरा बताता हूँ, तीसरा आप बताता हूँ। आपने सुना होगा कि राजेंद्र नगर विधानसभा में कई काम हो रहे हैं। गली का काम हो रहा है, नाली का काम हो रहा है, गली सफाई का काम हो रहा है, नाली सफाई का काम हो रहा है, कहीं पे गली नाली बन रहा है, पाइप लाइन बिछ रहा है, कहीं कैमरे लग रहा है, और ऐसे हजारों काम हो रहे हैं या काम होते हैं जो ठेकेदारी से होते हैं। और ठेकेदारी क्या होता है? पार्कों की सफाई देख लो, पार्कों का देख रेख देख लो, ये सारे काम ठेकेदारी से होता है। ठेकेदारी क्या होता है कि अगर खर्चा 1 लाख रुपये का होता है तो उसका बिल जो है सरकारी खाते से कम 10 से 15 लाख रुपया निकलता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति को ठेकेदार बनाया जा रहा है उस व्यक्ति को 5 से 10 लाख रुपया का आमदनी हो रहा है। तो तब आप देखोगे राजेंद्र नगर के विधायक और आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे वो ठेकेदारी 10,000 रुपया से लेकर 10 करोड़ तक का क्यों ना हो, सारे ठेकेदारी उसने 10% वाले अमीर लोगों को दिया, यानी ठेकेदार बनाया।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सारा वोट आम आदमी पार्टी को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक, जिसे डायमंड परिवार कहते हैं, उससे मिलता है। लेकिन 3-4 जगह, उदाहरण ऐसे हजारों हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, सारे पैसे के जगह पे अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र नगर के विधायक मिल करके पैसे के जगहों पे किसको बैठा रहे हैं? 10% अमीर लोगों को और गरीबों को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले रहे हैं। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आए थे, उस समय उन्होंने कहा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो एडहॉक पे या ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, जितने भी 4th ग्रेड के कर्मचारी ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, हम आने के बाद, सरकार में आने के बाद सबको परमानेंट करेंगे। लेकिन किसी एक को भी परमानेंट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो 10% ऊंची जाति का खून है, वो सिर्फ ऊंची जाति का फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और उनको पता था कि एमसीडी में या जितने भी सफाई कर्मचारी या 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उसमें 100 में 95 व्यक्ति SC ST OBC अल्पसंख्यक का है, यानी डायमंड परिवार का है। और डायमंड परिवार का विकास ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए 10 साल गुजर गया, SC ST OBC के लोगों को नौकरी से निकाला गया, लेकिन किसी को परमानेंट नहीं किया गया। नौकरी से गए आप, रोजगार से गए, ठेकेदारी से गए, तो तब आप देखोगे कि आपके घरों में 8वां, 9वां, 10वां, 12वां कॉलेज पास बच्चे, इंटर पास बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये ऊंची जाति को नौकरी रोजगार देने की मानसिकता से बनी सरकार अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक हैं, कोई और नहीं। तो तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका 10वां, 12वां ग्रेजुएशन पास, कॉलेज पास बच्चों को नौकरी, रोजगार, व्यापार और मान सम्मान की ज़िंदगी मिले, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है कि जो व्यक्ति 90% से हो और वो SC ST OBC अल्पसंख्यक के विकास की विचारधारा को समझता हो, उसको वोट दे करके अगला 2025 में विधायक बनाइएगा। आपके बच्चों को नौकरी, रोजगार, व्यापार भी मिलेगा और मान सम्मान की ज़िंदगी भी मिलेगी। बात सही लगी हो तो डायमंड परिवार से जुड़िए और जुड़ करके अपने लोगों को इस बारे में बताइए कि ये जो 10% को फ़ायदा पहुंचाने वाले जो 10% के खून के लोग हैं, वो कभी भी दलितों और पिछड़ों का कल्याण नहीं करेंगे। अगर दलितों और पिछड़ों का कल्याण, नौकरी, रोजगार, व्यापार चाहिए, तो दलितों और पिछड़ों के विकास की विचारधारा को समझने वाले ही दलित पिछड़े को विधायक बनाना पड़ेगा। डायमंड परिवार से जुड़िए। 2025 में राजेंद्र नगर विधानसभा में SC ST OBC के लोगों को विधायक बनाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।